Exercise 7.1. Complete the following statements. A. Two line segments are congruent if, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, they have the same length. अगर दोनों की लेंथ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो इसके मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ कि क्या यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, इफ दे हैव द सेम लेंथ. उसके बाद में बी में है, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, तो अदर एंगल का भी क्या रहेगा, 70 डिग्री ही रहेगा. सी, तो यहाँ पर आप लोग लिख लें, मैं अभी लिख के बता भी दूंगा आंसर में क्या क्या आएगा इसके. तो यहाँ पे आएगा इफ़, तो दे हैव सेम लेंथ, क्या लिखेंगे, दे हैव द सेम लेंथ. यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल 70 डिग्री है तो यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगा. व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एक्चुअली मीन, तो हम ये क्या लिखेंगे, इसके आगे एम लगा देंगे, मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी. इस प्रकार से स्मॉल एम इसके आगे लगा देंगे, इसके आगे लगा देंगे. ये फिर गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स, तो इसको मैं कॉपी में एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये तीनों के आंसर्स भी आप मैं लिख देता हूँ, तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा. यहाँ पर मैं इसका आंसर्स आपको बता देता हूँ. मैं तो फर्स्ट में हम लिखेंगे, आपको क्वेश्चन मैंने पढ़ के बता दिया है और आपकी बुक में भी आप देख सकते हो. तो यहाँ लिखेंगे इफ़ लिखा हुआ था दे हैव, यहाँ पे आ जाएगा दे हैव द सेम, यहाँ पे लिख देंगे सेम लेंथ. इस प्रकार से ये इसका फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ जो ब्लैंक दिया है उस ब्लैंक में इसको लिखना है आप लोगों को, इस ब्लैंक में ये लिख देंगे. उसके बाद में बी में क्या लिखना है, बी में जो इसका जो ये सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं, ये इसके सॉल्यूशंस आंसर्स भी बोल सकते हैं इसको. तो यहाँ पर जो है इसमें क्या लिखेंगे हम, 70 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि बुक में आप लोगों को दिया था यहाँ पे. तो कितना दिया है यहाँ पे, कि मैं एक बार और पढ़ देता हूँ कि इसमें ए में पढ़ देता हूँ कि टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम लेंथ. यहाँ पर बी में है दिया हमें, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज़, तो अदर एंगल का जो मेजरमेंट जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो भी 70 डिग्री रहेगा. ये इस प्रकार से. सी में हमें जो दिया है, सी में हमें क्या दिया है, सी में व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि एंगल ए अगर है तो इसको आप लिखेंगे वी एक्चुअली मीन्स, उसका मतलब क्या होता है, एंगल मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी. इस प्रकार से उसका मतलब ये होता है. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. उसके बाद में सेकंड में दिया है कि टू रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें बताना है. तो टू रियल लाइफ एग्जांपल्स में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में अगर मैं बोलूँ कि ये जो ये पेन है मेरे पास में, ये लक्सर की पेन है, तो ये लक्सर की जो पेन है ये सेम कंपनी की हो जाएगी. आपकी 7th क्लास की मैथमेटिक्स की जो बुक है, मैथमेटिक्स की बुक तो सब लिख सकते हैं यहाँ पर कि मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास 7th, तो ये हो जाएगा रियल लाइफ एग्जांपल्स. तो मैथमेटिक्स क्या लिख देते हैं यहाँ पर, मैथमेटिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ 7th क्लास NCERT, ये भी लिख दीजिए NCERT. इस प्रकार से ये हो जाएगा कि मैथमेटिक्स की जो बुक है सब एक जैसे ही रहेगी, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आ जाएगी. ये उसके बाद में इसको देखेंगे, आप उसको सेकेंड में हम लिख देते हैं. जैसे मैंने ये पेन का एग्जांपल बताया था आपको, ये लक्सर की पेन है, तो लक्सर की पेन जो सेम कंपनी की जो रहेगी, ये लक्सर की पेन आप देख रहे हैं तो सेम कंपनी की रहेगी. तो क्या लिखेंगे, पेन्स आप सेम कंपनी भी लिख सकते हैं कि पेन्स कोई से भी पेन हो तो पेन्स आप सेम कंपनी, ये सेम कंपनी जब रहेगी तो उसमें क्या रह जाएगा, ये सब कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एग्जांपल्स हैं. जैसे मैं आपको ये कॉपी शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कॉपीज़ दी, ये दोनों कॉपीज़ कॉन्ग्रुएंट है. ये कॉपी, ये सेम कंपनी की कॉपीज़ है, ये मेरे हाथ में ये कॉपी है मेरे पास में, ये भी सेम कॉपी कंपनी की है और ये दूसरी भी. तो ये कॉन्ग्रुएंट है कि देखो मैंने एक के ऊपर दूसरी रखने पर ये पूरी तरह से सुप्रीम पोस्ट उसने ढक लिया है. ये तो ये दोनों कॉपी को मैंने जो रखा है, तो इस प्रकार से ये दोनों कॉपी ने एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया है. तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का हो गया. ये दोनों सेम है, ये एक जैसी दिख रही है. आप देखो ये मैंने उठा लिए, ये फिर इसको नीचे करा, इसको ऊपर करा. तो इस प्रकार से ये जो पेन है, ये कॉपीज़ है जो, ये भी क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर के एग्जांपल. तो रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है. जैसे टाइल्स है, मकान में हम टाइल्स लगाते हैं, वो भी हो जाती है.
क्वेश्चन नंबर हमें थर्ड दिया है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी अंडर द करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। यहाँ पे दिया है तो ये करस्पॉन्डेंस बताना है। राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो ये इसके पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में। तो ये यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब उसके जो सभी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है किस तरह से वो जो ट्राइंगल्स के रिलेटेड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में हमें दिया था कि ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई डी क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको फिगर में दिख रहा है। अब कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो जाएगा कि हमें बताना है कि अंडर द करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई डी, तो राइट ऑल अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो हम लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट में हम बता रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सी बता देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या हो जाएगा, एंगल ए, यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए करस्पॉन्डेंस टू एंगल बी ये। उसके बाद में एंगल सी जो है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ रहेगा यहाँ पे। एंगल ये देखो एंगल ए, ये एंगल ए करस्पॉन्डेंस किसका, एंगल एफ में। तो यहाँ पे एंगल एफ रहेगा, ये एंगल एफ हो जाएगा। यहाँ पर एंगल जो सी है, तो एंगल सी के करस्पॉन्डेंस में क्या हो जाएगा, एंगल सी के करस्पॉन्डेंस में एंगल बी पहले लिखेंगे। यहाँ पे एंगल बी के करस्पॉन्डेंस में, ये एंगल बी के करस्पॉन्डेंस में, ये बी के करस्पॉन्डेंस में एंगल ई हो जाएगा, ये एंगल ई हो जाएगा। क्योंकि देखो ए बी सी और एफ ई डी हमें दिया, ए के करस्पॉन्डेंट में एफ हो गया है, बी के करस्पॉन्डेंस में बी के में ई आ गया, और एंगल सी जो है सी के करस्पॉन्डिंग में एंगल डी हो जाएगा। सी के करस्पॉन्डेंस में एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास में, एंगल डी हो जाएगा ये। अब सेकंड में हम देखते हैं कि इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स जो देखेंगे, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स में हम देख देते हैं। तो ए बी और ये एफ ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देंगे। ये तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बता देते हैं हम। तो यहाँ पे साइड्स में हम इसको लाइन सेगमेंट में भी लिख सकते हैं। तो ये ए बी जो है, ए बी के करस्पॉन्डिंग्स में कौन सा हो जाएगा, ए के करस्पॉन्डिंग्स में, ए बी के करस्पॉन्डिंग्स में हो जाएगा हमारे पास में एफ ई हो जाएगा। ये दिया है ए बी दिया यहाँ पे, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग में एफ ई हो जाएगा, ए बी के करस्पॉन्डिंग में एफ ई हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एफ ई। उसके बाद में आगे देखते हैं, ये इसके बाद में ये ए बी एफ ई, बी सी यहाँ पर दिया है बी सी। तो ये बी सी के बी सी है लाइन सेगमेंट। तो बी सी में कितना हो जाएगा, ये बी सी दिया तो जाएगा ई डी हो जाएगा, बी सी का क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा ये। उसके बाद में बी सी के बाद में दूसरा कौन सा आ जाएगा अपने पास में, ये। उसके बाद में आगे हम कंटिन्यू जाते हैं। तो ये देखें ध्यान से। तो बी सी के बाद में ये हो गया, बी सी हो गया, ई डी हो गया। अब ए सी तो एफ डी हो जाएगा। तो ये है ए सी, ये ए सी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एफ डी हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है हमें, इफ डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए, डी ई एफ, तो यहाँ पे बी सी ए दिया है। राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बी सी ए दैट करस्पॉन्ड टू, ये जो नीचे दिया है इसमें बताना अपने को। तो इसके लिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ दोनों का, तो उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है, जो ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए यहाँ पे दिया है। अब इसमें आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन थर्ड में मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको बता दिया था कि उसके एंगल से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, एंगल डी के करस्पॉन्डिंग एंगल बी, एंगल ई के करस्पॉन्डिंग एंगल सी, एंगल एफ के करस्पॉन्डिंग एंगल ए, ये बता चुका हूँ मैं। उसके बाद में फिर मैंने बताया आपको इससे करस्पॉन्डिंग साइड्स बताइए, डी करस्पॉन्डिंग टू बी सी, ई एफ करस्पॉन्डिंग टू सी ए और डी एफ करस्पॉन्डिंग टू बी ए। अब हमें जो दिया है उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो है एंगल ई के करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है हमें, सी दिख रहा है। तो यहाँ पे सी आ जाएगा ये इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग में ये। अब उसके बाद में ई एफ जो है करस्पॉन्डिंग्स में हम इसको सिंबल का यूज़ ऐसा भी कर सकते हैं। ये मैं इधर दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर सेकेंड वाले में ई एफ दिया है, ये ई एफ दिया है। तो ई एफ के करस्पॉन्डेंस में क्या हमें दिया है,
ई ए पे करस्पॉन्डेंस में हमें दिया ई एफ, तो इधर जगह सी ए हो जाएगा, ये सी ए हो जाएगा लाइन सेगमेंट या साइड बोल सकते हैं। एंगल एफ जो दिया है, ये एंगल एफ ये है, तो ये एंगल जो एफ है और इधर से एंगल ए है, ये इस प्रकार से, तो यहाँ एंगल एफ ये है तो इसमें एंगल ए हो जाएगा ये। उसके बाद में डी एफ जो दिया है, तो जो डी एफ जो दिया है, तो डी एफ का करस्पॉन्डिंग ये डी एफ है, ये डी एफ है, तो ये जगह बी ए हो जाएगा, तो ये जगह यहाँ पे बी ए हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये इसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ।